दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर जवाहर, इतिहास की पाठशाला आप सभी का स्वागत है। प्राचीन भारत के इतिहास के क्रम में आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की शिक्षा क्या है, तो वीडियो को अंत तक देखना है। और स्मार्ट बोर्ड की ये पहली क्लास है जो मैं आपको स्वयं लिख करके आपको बताऊंगा। तो एकदम बहुत शानदार वीडियो बनेगा, बहुत ही शानदार। आपको नई नई जानकारी आपको इसमें मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म की क्या है? बौद्ध धर्म की शिक्षा और सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें आपको नई चीज मिल जाएगी। तो सबसे पहले बुद्ध की शिक्षा में बात करते हैं। त्रिरत्न, तो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, वीडियो फिर लंबा बनेगा। तो पहला है बुद्धं शरणं गच्छामि, दूसरा है धम्मं शरणं गच्छामि, तीसरा है संघं शरणं गच्छामि। यानी हम बुद्धि की शरण में जाते हैं, धम्म में आचरण की शरण में जाते हैं, और संघ में एक बुद्ध का एक संघ है उसकी शरण में हम जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले फिर पढ़ते हैं। त्रिरत्न हो गया। अब 4 आर्य सत्य हैं। कितने? 4 आर्य सत्य हैं, यानी 4 श्रेष्ठ सत्य हैं। श्रेष्ठ क्या है और श्रेष्ठ में सत्य क्या है? तो नंबर 1 दुख। दुख क्या है? दुनिया में सबसे पहले शास्त्र हुए हैं जिन्हें दुख की पहचान की। यानी दुख क्या है? आप पर भी दुख आता है, मेरे पे भी दुख आता है, लेकिन दुख है क्या? ठीक, तो दुख है। फिर दूसरा है दुख का कारण क्या है। आपके पास दुख तो आ गया, लेकिन कारण क्या है? तीसरा है दुख निवारण। अब दुख का आपके पास दुख आ गया है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, उसका इलाज क्या है। और चौथा नंबर है दुख निवारण मार्ग। तो बुद्ध कहते हैं कि दुख आपके पास आया है, दुख निवारण मार्ग। अब इसके लिए कहते हैं कि आपको 8 मार्ग बताए हैं जिसको हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। 8 मार्ग हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक लाइन निकाल के बढ़िया सी, हालांकि मैं वैसी हो गई है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अष्टांगिक, मेरी क्या है, लंबाई कम है तो मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे लिख रहा हूँ। ठीक है, वीडियो बहुत ही शानदार बनेगा और सरल भाषा में बनेगा। चाहे कहीं का भी उत्तर भारत का बच्चा हो, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है और गुजरात है, ये मतलब आपकी भाषा में समझ में आ जाएगा।
ठीक है, अब 8 मार्ग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम सम्यक दृष्टि। दूसरा हमारा मार्ग है सम्यक, तो सबके आगे 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 आएगा सम्यक दृष्टि। दूसरा हमारा संकल्प। तीसरा है, और मैं धीरे धीरे लिखूंगा तो मेरी राइटिंग आपकी समझ में आ जाएगी, सम्यक वाणी। और चौथा है सम्यक व्यवहार, आपका आचरण कैसा है। नंबर 5 है सम्यक कर्मांत। और नंबर 6 है सम्यक व्यायाम। और नंबर 7 है सम्यक स्मृति। और नंबर 8 है सम्यक समाधि। अब मैं इसको सबको क्या करूँगा, डिफाइन करूँगा, ठीक है। और मैं आपको अच्छा सा चार्ट बना दूंगा शानदार, तो आपकी समझ में उस चार्ट के द्वारा आ जाएगा। और ये चार्ट आपकी आंखों में बस जाएगा, ठीक है। 8 मार्क हो गए, एक आपकी टेबल बन गई बढ़िया सी, ठीक है। और हम इसको बताएंगे विवरण, क्या है यह विशेषता। विशेषताएं, ठीक है। अब देखो, तो सम्यक दृष्टि का मतलब होता है आप अपनी आंखों से कैसी देखते हो, क्या देखते हैं। हमारी दृष्टि सम्यक का मतलब सम्यक समान भाव होना चाहिए। जब हम किसी को देखते हैं, किसी की धन संपत्ति को देखते हैं, तो हमारे मन में कभी चोरी का भाव नहीं आना चाहिए। तो इसको देखते हैं सम्यक दृष्टि में सही सही देखना। क्या है? सही देखना, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट देखना है आपको, अपनी आंखों में कुदृष्टि नहीं लानी है, आप अपनी भावना को दृष्टिहीन नहीं करना है। दृष्टि है तो सही है, ठीक। आपको आंखें मिली हैं, प्रकृति ने आंख दी है, तो आपको अपनी आंखों का इस्तेमाल अच्छी जगह करना है, अच्छे तरीके से करना है। दूसरा है सम्यक संकल्प, यानी संकल्प मीन्स दृढ़ संकल्प। आपने अपनी आंखों से जो भी देखा है उसका संकल्प मजबूती के साथ लेना है, कठोर परिश्रम करना है, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में आपको काम करना है। तीसरा सम्यक वाणी, यानी आपको ठीक से बोलना है, ठीक में सही से बोलना है। आपको अपनी वाणी में किसी प्रकार का क्या है, झूठ फरेब निंदा नहीं करना चाहिए। यानी सही बोलना है। वाणी के 4 दोष होते हैं, झूठ बोलना, कटु बोलना, निंदा करना, बड़ी बड़ी डीके हाँकना। ये 4 प्रकार के दोष हैं। अगर हम झूठ बोलते तो हमारी वाणी अपवित्र होती है, कटु बोलते हैं, कड़वा बोलते तो भी हमारी वाणी अपवित्र होती है, निंदा करते तो हमारी वाणी अपवित्र होती है, और बड़ी बड़ी डीके हाँकते हैं, 2 की 10 बोलते तो भी हमारी वाणी अपवित्र होती है। संत कबीर कहते कि मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपको शीतल होए। यानी आपको उस सामने वाले को सुख मिलेगा अच्छी बातें करने से, अच्छी वाणी बोलने से। व्यवहार का मतलब ठीक से आपका, सही से आपका क्या होना चाहिए, व्यवहार, यानी आपका आचरण
कैसा होना चाहिए? आपका आचरण अच्छा होना चाहिए। आपका आचरण कैसा है? आचरण आचरण आचरण। अब आचरण कैसा होना चाहिए? शीलवान होना चाहिए। शीलवान, जैसे आप किसी के लिए लड़की देखते हैं, अपनी बहन बेटी के लिए या किसी के लिए, तो हम कहते हैं शीलवान लड़की चाहिए। बहू देखते हैं, अगर हम लड़की खोजते हैं शीलवान, और ऐसे ही लड़की वाले कहते हैं कि लड़का आचरण अच्छा होना चाहिए, तो जी हाँ, आचरण का बड़ा महत्व है, सही आचरण का बड़ा महत्व है। अगर आपका अच्छा व्यवहार है, आचरण है, तो आपको दुनिया पसंद करेगी। कर्म का मतलब है कार्य। आपके कार्य कैसे होने चाहिए? आपके कार्य सही होने चाहिए। आपका जो कमाई है, कमाने का जरिया आजीविका है, सम्यक आजीविका ही हम इसको बोलते हैं, तो कमाई का जरिया नंबर 1 का होना चाहिए, करप्शन का नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में करप्शन का पैसा आता है तो गौतम बुद्ध कहते हैं आपके घर में दुख आएगा। दुख को कोई रोक नहीं सकता, इसलिए हम दुख को दूर करने के लिए आपको नंबर 1 की कमाई खानी है, खून पसीने कमाई खानी है, और झूठ फरेब निंदा चुगली की 2 नंबर की कमाई नहीं खानी है। अगर खानी तो दुख आएगा। ठीक। अब व्यायाम, इसमें है हमारा चित्त का व्यायाम। किसका व्यायाम है? चित्त। चित्त क्या होता है? मन है। अगर आपका मन पवित्र है, मन शुद्ध है, तो सारे काम आपके अच्छे तरीके से होंगे। हम अपने मन को साफ सुथरा रखने के लिए 4 बातों को बड़ा ध्यान रखना है। नंबर 1, बुरे विचारों को आने नहीं देना है। ठीक है। नंबर 2, अगर बुरे विचार आ भी गए हैं आपके मन में, तो उसको बाहर करना है, बाहर निकालना है। जैसे डस्टबिन होती है ना, डस्टबिन में एक कचरे का घर होता है, और डस्ट में धूल होती है। अगर कचरा आपके घर में आ गया तो हम उसको क्या करते हैं? बाहर करते हैं। ऐसे गंदे विचार आपके मन में आए हैं तो आपको उन गंदे विचार को बाहर फेंकना है। तीसरी कंडीशन है अच्छे विचारों को न्योता देना, निमंत्रण देना है। अगर अच्छे विचार आपके पास आते हैं तो आपका अच्छा मन होगा, अच्छा आपका घर परिवार होगा। और चौथी बात है, अच्छे विचारों का आपको संवर्धन करना है, फैलाना है, लोगों को बताना, उपदेश देना है। ठीक है। तो ये आपके चित्त का व्यायाम हो गया। अब स्मृति है। स्मृति का मतलब है याददाश्त, सतत जागरूकता। क्या है इसमें? सतत जागरूकता, यानी लगातार आपकी स्मृति जो है जागरूक होना चाहिए, जिसको हम अवेयरनेस बोलते हैं। जो व्यक्ति अवेयर होता है, जानकार होता है, लगातार अपनी स्मृति वृद्धि करता है, उसका एक फायदा होता है। जैसे कोई स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी है, कोई व्यक्ति है, चलो विद्यार्थी हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई विद्यार्थी लगातार अपने कार्य को आगे बढ़ा रहा है, अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ा रहा है, तो उसका सिलेक्शन निश्चित हो जाता है और उसको फायदा मिल जाता है, पास हो जाता है, सफलता मिल जाती है। और जिसकी स्मृति अच्छी नहीं है, सतत जागरूक नहीं है, अवेयर नहीं है, तो उस बच्चे का कोई भविष्य बना नहीं सकता, खुद स्वयं बिगाड़ लेगा। लास्ट का है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण की प्राप्ति। यहाँ बौद्ध धर्म में यही तो खासियत है। क्या खासियत है? कि निर्वाण का मतलब है यहाँ दुख मुक्ति सुख प्राप्ति का रास्ता। क्या है? निर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है दीपक का बुझ जाना। आपके मन में काया क्लेश है, पीड़ा है, दुख तकलीफ है, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार है, सभी चीजों का पूरी तरीके सत्यानाश हो जाना ही निर्वाण की प्राप्ति है। गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ 35 साल की अवस्था में, फिर दुनिया को शांति का संदेश दिया। इसलिए गौतम बुद्ध का जो सिद्धांत है वो है दुख मुक्ति सुख प्राप्ति का रास्ता। अगर आप दुख को करना चाहते हैं दूर, तो जरूर ही आपको ये सारी बातें अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपका कल्याण होगा, और कल्याण होगा तो आप अच्छे हंसी खुशी से अपने परिवार में रहेंगे। ये सभी के लिए है, महिला है, पुरुष है, बूढ़ा है, सभी के लिए वीडियो है। और खासकर विद्यार्थी इसको देखें।
देखो उसके जीवन कितना अच्छा बीतेगा। और अगला वीडियो आएगा कंपटीशन के पर्पज से वीडियो है और सामान्य जानकारी के लिए भी है। और अगला जैन धर्म का आएगा, बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और लास्ट में बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।